students, today we are going to do question answers from textbook page number 93. So take out your English textbook page number 93. Reading is fun. The first question is what? What was the tiger doing when the mosquito came buzzing by? आपने ये टाइगर और मॉस्किटो की स्टोरी तो सुनी ना? तो जब टाइगर के पास मॉस्किटो आया तो टाइगर क्या कर रहा था? व्हाट वाज टाइगर डूइंग? टाइगर क्या कर रहा था जब मॉस्किटो आया? तो टाइगर क्या कर रहा था? क्या आपको याद है स्टोरी में? टाइगर तो सो रहा था, राइट? ही वाज डोजिंग. नाउ व्हाई डिड द टाइगर्स चिक स्टार्ट टू ब्लीड? सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि टाइगर का जो चिक था उसमें से ब्लीडिंग क्यों हुआ? उसमें से ब्लड क्यों निकला? क्योंकि मॉस्किटो को मारने के लिए टाइगर ने अपना पो हिट किया और मॉस्किटो उड़ गया और वो अपना जो पंजा था वो उसके चिक पे लग गया, इसलिए उसके चिक में से ब्लड निकलने लगा, है ना? व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे? और जब लास्ट में टाइगर से कुछ भी नहीं हो पाया तो टाइगर क्यों चला गया? क्योंकि एक तो बेचारे को लग गया था और जो मॉस्किटो था वो भाग नहीं रहा था, इसलिए वो हेल्पलेस हो गया और टाइगर वहां से भाग गया. तो इसके जो आंसर्स है वो हम नोटबुक में लिखने वाले हैं. सो लाइक दिस आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस एंड आंसर इन द नोटबुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हेडिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय? टाइगर क्या कर रहा था? तो आप क्या लिखेंगे? द टाइगर वॉज डोजिंग. क्या कर रहा था? द टाइगर वॉज डोजिंग. फिर आपको सेम कॉपी करना है. व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, सी द टाइगर वॉज डोजिंग. व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, यहाँ पे सिर्फ आपको वही लिखना है, द टाइगर वॉज डोजिंग. सिर्फ आपको यही जो स्पेलिंग है वही याद रखना है, तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो. नाउ नंबर 2, व्हाई डिड द टाइगर्स चिक स्टार्ट टू ब्लीड? अब टाइगर का जो चिक है उसमें ब्लीडिंग क्यों होने लगा? तो उसका आंसर क्या आएगा? द टाइगर स्टार्टेड टू ब्लीड बिकॉज द टाइगर हिट विथ हिज पो ऑन हिज चिक. क्योंकि उसने अपना पो हिट किया. और कहाँ पे हिट किया? अपने चिक पे. तो आप ये आंसर लिखोगे, द टाइगर स्टार्टेड टू ब्लीड बिकॉज द टाइगर हिट विथ हिज पो ऑन हिज चिक. क्योंकि उसने अपने पो से अपने चिक पे हिट कर दिया, इसलिए उसको लग गई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द नेक्स्ट इज, व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे? टाइगर क्यों चला गया? द टाइगर वॉकड अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस. क्योंकि वो हेल्पलेस हो गया. द मॉस्किटो वुड नॉट स्टॉप बजिंग. मॉस्किटो बजिंग करना स्टॉप ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो बेचारा, एक तो उसको मार भी पड़ी और खुद को ही मारा उसने, राइट? फिर बेचारा कुछ भी नहीं कर सका तो वो वहां से चला गया, राइट? तो ये जो आंसर्स है आपको नोटबुक में अच्छे से लिख लेने हैं. और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. से अलाउड. तो आपको ये जो वर्ड्स है वो मेरे साथ साथ रिपीट करने हैं. फर्स्ट इज बैंक, बीन, बिस्किट्स, बन. So here you can see B, 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 B. Everywhere B is given, right? सब में यहाँ पे B, B, B दिया है ना. तो यहाँ पे क्या लिखा है? बैंक, बिन, बिस्किट्स एंड बन. तो साउंड ऑफ B is B. Now see here, goose, gown, grey and gun. So in all this spelling here, one similar letter is given, that is G. Now this is fan, few, filled and fish. Right? So what is this? Fan, few, filled and fish. ये स्पेलिंग सिर्फ आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड? ताकि आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पता चले. नाउ इट इज ल. L says ल. So that is lamp, lick, lip, lose. Understand? So this way you have to repeat the words. आपको ये words again and again repeat करने हैं. Now let's शेयर. अब यहाँ पे आपको क्या शेयर करना है? तो जो क्वेश्चन है वो आपको शेयर करना है उसका आंसर. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी?
इस स्टोरी से हम क्या सीखे? जैसे कि हमने सीखे कि कभी भी हमें कोई भी बात का प्राउड फील नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। टाइगर को ऐसा प्राउड था ना कि मैं तो छोटे से मॉस्किटो को मार डालूंगा, लेकिन वो इतना बड़ा होके एक छोटे से मॉस्किटो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, उल्टा उसको ही पड़ गई। राइट, उसको ही पड़ी ना, अपने खुद को ही मारा टाइगर ने। तो हम चाहे जितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें कभी भी हमें प्राउड फील नहीं करना चाहिए। राइट, कोई आपने देखा होगा कि अगर कोई बोलता है कि मेरे पास तो कार है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, सो दैट इज वेरी बैड मैनर। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी थिंग है उसका हमें कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए। तो आपको भी फ्यूचर में ये याद रखना है, अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज है और दूसरों के पास नहीं है, तो आपको उसको ऐसे प्राउड फील नहीं करना चाहिए कि मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास तो नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको लायन और टाइगर को डिस्क्राइब करना है और बताना है कि वो कैसे अलग है। सो हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ अ टाइगर एंड लायन। So the tiger, this is the picture of tiger and this is the picture of lion. तो टाइगर होता है वो, देखो टाइगर इज द कलर ऑफ टाइगर इज येलो एंड ब्लैक। राइट, येलो कलर होता है और उसमें स्ट्रिप्स होती है, जैसे आप यहाँ पे ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स दिख रहे हो ना, दैट इज स्ट्रिप्स। और जो लायन का कलर होता है वो एक ब्राउन कलर का होता है। राइट, जैसे कि वो सूखी घास होती है ना, वैसा कलर होता है। और यहाँ पे आप उसके फेस पे लंबे लंबे बाल दिख रहे हो ना, उसको मेन बोलते हैं, MANE, मेन, जो टाइगर के पास नहीं होती है। राइट, और जो टाइगर है ना वो लायन से ज्यादा तेज भाग सकता है, लेकिन टाइगर इतना ज्यादा तेज नहीं, लायन इतना ज्यादा तेज नहीं भाग सकता है। तो दिस इज द डिफरेंट थिंग, ये उस दोनों में डिफरेंट थिंग है। राइट, आपको समझ में आया? दोनों का कलर अलग है, दोनों का फेस अलग है, जैसे इसको अपने फेस पे मैन है, इसको नहीं है। एंड ये फास्ट दौड़ सकता है और ये स्लो दौड़ सकता है। नाउ द नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिया हुआ है, लेट्स राइट। यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, तो क्या लिखना है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय ट्रेसिंग द डॉटेड वर्ड्स। यहाँ पे आपको डॉटेड वर्ड्स दिए हैं ना, उसको आपको ट्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इसको डॉटेड लाइन को ट्रेस करोगे लाइक दिस वे। ओके, आप ऐसे इसको ट्रेस करोगे। Here I am not tracing it, you have to trace it by yourself. The mosquito came buzzing by. After that what happened? एक mosquito आया buzz करता हुआ। The tiger hit out with his what? Tiger ने hit किया, किससे किया? With his paw, P-A-W, paw. Now the mosquito burst dash. Mosquito burst away. आपको याद है ना स्टोरी में, जैसे ही टाइगर चला गया तो मॉस्किटो भी चला गया वहां से। नाउ एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। तो हमको स्टोरी में ऐसा ही दिया गया है, चाहे आप कितने भी बड़े हो, कोई कितना भी छोटा है, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से ग्रेट होते हैं। कुछ न कुछ तो स्पेशल क्वालिटीज उसमें होती ही है। तो आपके पास जो भी क्वालिटी है उसका कभी भी हमें प्राउड नहीं करना चाहिए। राइट, और यहाँ पे आपको क्या करना है? लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे आपको रीड भी करना है और राइट भी करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेटर्स GHIJKL। तो आप ये सारे लेटर्स को ट्रेस करने वाले हो। डॉटेड लाइन को ऐसे आपको लाइन टू लाइन ट्रेस करनी है, दिस वे। ओके, पहले G करो, फिर ऐसे H करो, then I, then J। राइट, तो आपको डॉटेड लाइन ऐसे ही करनी है, लाइन टू लाइन। जैसे पिंक लाइन में ये J की स्लीपिंग लाइन है, तो आप वहां से करो, फिर ब्लू लाइन को टच करती है तो इसको भी आपको ब्लू लाइन को टच करना है। दिस वे यू हैव टू डू, आपको ये अच्छे से करनी है। और उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट पेज है। लास्ट पेज पे क्या करना है? लेट्स डू। आपको यहाँ पे कुछ लुक एट द पिक्चर्स बिलो। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, उसके बाद क्या करना है? व्हाट आर द कैट एंड माउस सेइंग। कैट एंड माउस क्या बोलते हैं?
फर्स्ट से दिस इन योर ओन लैंग्वेज। आपको पता है कैट की वॉइस कैसी होती है, म्यूज। माइस की वॉइस कैसी होती है, स्क्विक, राइट, स्क्विक स्क्विक होता है। माउस की वॉइस को हम क्या बोलते हैं, स्क्विक। एंड कैट की वॉइस को हम क्या बोलते हैं, म्यूज। नाउ फर्स्ट से दिस इन योर लैंग्वेज। अगर आप आपके लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप क्या कहोगे, कैट तो म्याऊ म्याऊ करती है और रैट चू चू करता है, राइट। बट हम ऐसा नहीं है, कैट की वॉइस को हम म्यूज बोलते हैं और रैट की वॉइस को हम स्क्वैक बोलते हैं। नाउ एक्ट आउट द स्टोरी एंड से द वर्ड्स एंड सेंटेंस इन इंग्लिश। फिर क्या करना है, आपको ऐसा एक्टिंग करना है जैसे आप कैट हो, जैसे आप रैट हो, वैसी एक्टिंग करो। और कैट जैसे म्याऊ म्याऊ बोलती है ना, आप उसको म्याऊ म्याऊ बोलो। कैट रैट जैसे चूचू बोलते हैं, आप उसे चूचू बोलो। तो एक स्टोरी है, तो आपको सिर्फ ये परफॉर्म करना है, जैसे कोई रैट बनेगा, कोई कैट बनेगा, फिर एक दूसरे को देखेंगे। फिर जो कैट से तो ये रैट डर जाएगा, राइट, डर डर के मारे ये तो देखो भाग रहा है, और उसको एक बड़ा सा मिरर यहाँ से दिख रहा है, बड़ा सा कुछ, तो वो एकदम बिग हो गया मिरर में। जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, जैसे हम उसको देखते हैं तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स भी बड़ी लगती है। तो ये रैट ने अपना फेस उसमें देख लिया और वो उसको बड़ा लग गया, देखो कैट को, कैट तो डर के भाग गई। तो ऐसी एक स्टोरी है, पिक्चर स्टोरी है। तो आपको इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और मैंने जैसे बताया आप ऐसे प्ले भी कर सकते हो विथ योर फ्रेंड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस फ्रॉम योर लिथो। सो टेक आउट योर इंग्लिश लिथो। इट इज क्वेश्चन नंबर 7 इन योर इंग्लिश लिथो, राइट। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके इंग्लिश के लिथो में क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड है वो चीक, एंग्री, दिस इज टाइगर, अफ्रेड, प्राउड, बर्स्ट, ग्रेट, बजिंग, हेल्पलेस एंड पो, राइट। तो ये सब वर्ड्स को हमको यूज करके ये ब्लैंक्स में लिखना है। दिस टाइप ऑफ ब्लैंक्स वी हैव ऑलरेडी डन इन टेक्स्ट बुक। ऐसी ब्लैंक टेक्स्ट बुक में भी आ चुकी है ना, तो ये सेम ही है, बट कुछ ब्लैंक्स इसमें एक्स्ट्रा है। So let's read. The dash was dozing under a tree. We all know that कौन dozing कर रहा था ट्री के नीचे, टाइगर। उसके बाद a mosquito came buzzing by. एक मॉस्किटो आया बज करता हुआ। उसके बाद the mosquito said, I am not afraid of you. मॉस्किटो ने क्या बोला कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। Then the tiger was dash. टाइगर कैसा हो गया था, गुस्सा हो गया था। गुस्सा होना मतलब क्या होता है, एंग्री। द टाइगर वॉज एंग्री, ही हिट आउट विथ हिज पो। उसके बाद नंबर 5 है द टाइगर हिट आउट विथ हिज पो, राइट। नाउ द 6th वन, द मॉस्किटो डेज अवे। मॉस्किटो ने क्या किया, मॉस्किटो भी बज्ड अवे, वो भी चला गया। द पो स्ट्रक द टाइगर्स डैश। पो को स्ट्रक हो गया, तो कहाँ पे स्ट्रक हुआ था, चीक, मतलब उसके गाल पे। द टाइगर वॉज डैश, ही वॉकड अवे। टाइगर कैसा हो गया, हेल्पलेस, उसके बाद वो चला गया, राइट। नाउ नंबर 9, द मॉस्किटो सेड डोंट बी सो प्राउड। मॉस्किटो ने क्या बोला टाइगर को, बहुत प्राउड मत फील करो। एंड एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। देखो सभी कोई ना कोई अपने वे में ग्रेट होते हैं। दिस ब्लैंक was also there in टेक्स्ट बुक। ये ब्लैंक भी कहाँ पे थी, हमने ऑलरेडी इसको टेक्स्ट बुक में किया। नाउ लिथो का लास्ट पेज है, तो देखो यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें भी क्या दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड पिक्चर्स दिए हैं। तो आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और इसको स्पेलिंग ऊपर से ढूंढ के लिखना है। So question number 8 is, look at the pictures and write their names with the help of the words given in the box. तो पहला वर्ड क्या है, टाइगर, लैम्प, LAMP, लैम्प, किंग, इट इज क्वीन, स्टिक, देन PAPER, पेपर, GRAPES, grapes, PLANT, plant, SOCKS, socks, then TOWEL, towel,
then MOUSE, mouse, and then GOAT, got. Understand? तो ये सारे आपको words दिए हुए हैं. So the first picture is of got. It is written here got. This is king. The spelling of king is KING, king. It is the picture of lamp. So lamp, LAMP, lamp. Now this is the tiger. So spelling of tiger is TIGER, tiger. Now what is this? This is PLANT, plant. Now which picture is this? SOCKS, socks. Now this is QUEEN, queen. Then what is this? It is a stick. STICK, stick. Now here the picture is, you cannot see properly the picture, but it is a paper. एक ये पेपर का पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? PAPER, paper. This is towel, TOWEL, towel. Then MOUSE, mouse, and then GRAPES, grapes. तो ये जो भी हमने एक्सरसाइजेस लिथो में की है और कुछ एक्सरसाइजेस हमने नोटबुक में की है और कुछ ब्लैंक से वो हमने टेक्स्ट बुक में की है. तो आज आपको लिथो में भी होमवर्क है, नोटबुक में भी थोड़ा सा होमवर्क है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा सा होमवर्क है, राइट. तो आपको तीनों में सिर्फ 2 पेजेस ही है, तो आपको जल्दी से होमवर्क कर लेना है विद गुड हैंड राइटिंग. अंडरस्टैंड? थैंक यू.